अब आपको समझाते हैं कि बीजेपी और आरएसएस का प्लान क्या है। आप समझिए कि इस प्लान के तहत क्या क्या करने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस में समन्वयक बनाए गए हैं आरएसएस में। सभी लोकसभा सीट पर ये जो समन्वयक हैं ये तैनात किए जाएंगे। तीसरी बड़ी बात यह है, इस प्लान का जो हिस्सा है वो ये कि लोकसभा प्रभारियों संयोजकों के साथ मिलकर ये पूरी टीम काम करेगी। आरएसएस कार्यकर्ता वोटर्स से जुड़ेंगे, वोटर्स के पास जाएंगे, घर घर संपर्क साधेंगे, मतदाता पर्ची उन तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ ही देखिए, हर बूथ पर आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें तैनात किया जाएगा। ये बीजेपी और आरएसएस का प्लान है। सरकार और बीजेपी तक सहयोगियों की बात पहुंचाएगी सरकार और बीजेपी। लोगों तक ये अपनी बताएंगे कि आखिर सरकार ने क्या क्या किया है। हर लोकसभा से करीब 2000 लोगों को अयोध्या ले जाने का भी कार्यक्रम है। लोगों के रहने, खाने, पीने तमाम इंतजाम ये टीम करेगी मिलकर। राम भक्तों की टोली के लिए एक नोडल ऑफिसर भी बनेगा जो तमाम उनकी व्यवस्थाओं को देखेगा। तो ये पूरा प्लान है और इसीलिए देखिए ये तैयारी 2024 की भी है और उसी के तहत इसे समझा जा सकता है। अभिषेक, बिल्कुल ठीक कह रही हैं शिरीन, ये 2024 की तैयारी है। और देखिए, अयोध्या, चूंकि जो नीरज कह रहे थे वो सच्चाई है कि अयोध्या बीजेपी का आज का एजेंडा नहीं है। साल 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालनपुर की जो बैठक हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उसमें पहली बार बीजेपी ने राम मंदिर का प्रस्ताव पास किया था। 89 से लेकर के ये 2023 चल रहा है। ये 3 दशक की यात्रा है और इस 3 दशक की यात्रा में बीजेपी ने इस मुद्दे को कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया है। और अब जब ये मुद्दा अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच रहा है तो इसको घर घर पहुंचाने की बीजेपी की योजना है। बीजेपी आरएसएस के, आप सोचिए, मैं एक संख्या दे रहा हूं 2.5 करोड़, ये संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। बाकायदा टाइम लिमिट तय की गई है, कितने महीने में कितने घर से लोग आकर के यहाँ दर्शन कर लेंगे, यहाँ से प्रसाद पहुंचाया जाएगा, अक्षत पहुंचाया जाएगा। एक अयोध्या के जरिए 2024 में आप अगर कहें तो एक मंथन होगा और उस मंथन से जो राजनीति का अमृत निकलेगा वो उसे घर घर और गांव गांव पहुंचाने की ये पूरी योजना है। शिरीन, ठीक है, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को। एक बार फिर से ये बड़ी खबर बता देते हैं अभिषेक, फिर इस पर आगे आपसे बात भी होगी। देखिए, अयोध्या दर्शन की डेडलाइन तय हो गई है। 26 से 27 जनवरी से दर्शन की शुरुआत होगी। 24 मार्च तक श्रद्धालुओं को दर्शन कराना है। 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है। जैसा अभिषेक बता भी रहे थे आपको, एक बड़े जो 2.5 करोड़ का ये टारगेट रखा गया है। 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को दर्शन कराना है और उसका ये लक्ष्य, तैयारी पूरी हो गई है। लेकिन अब आपको कुछ और बताते हैं। प्लान का हिस्सा कुछ और भी है क्योंकि प्लान 2 भी है। आरएसएस का अयोध्या प्लान 2 क्या है? 24 मार्च तक 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है। हर 100 श्रद्धालुओं पर आरएसएस का स्वयं सेवक प्रभारी होगा। 1000 श्रद्धालुओं पर आरएसएस के 10 स्वयं सेवक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। संयोजन के लिए एक अलग स्वयं सेवक जो है वो तैनात होगा। 1000 श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था मुकम्मल करेगा। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए गुप्तार घाट से राम की पैड़ी तक टेंट सिटी का निर्माण। टेंट सिटी में श्रद्धालुओं के खाने पीने का पूरा इंतजाम वहां पर होगा। अयोध्या के घर घर से रोटियां आएंगी। रोटियों के लिए बाकायदा हर घर एक लिफाफा पहुंचेगा। हर घर से ये तैयारी है कि खाने पीने की जो तैयारी की जा रही है वो अयोध्या के एक एक जन में उसकी भागीदारी सामने आए, साफ तौर पर दिखे। अभिषेक, ये देखिए, समय कम है लेकिन प्लानिंग बहुत बड़ी है। प्लानिंग ये है कि किस तरीके से कोई भी राम भक्त छूट ना जाए दर्शन से। बिल्कुल शिरीन, और इस प्लानिंग को जिस तत्परता से अंजाम दिया जा रहा है उस पर ध्यान देने वाली बात है। देखिए, 2.5 करोड़ लोग 24 मार्च तक की डेडलाइन है और उनको किस तरह से यहां पर व्यवस्थित किया जाएगा। स्थिति यह है कि हर 100 श्रद्धालु पर एक आरएसएस का स्वयंसेवक होगा। 1000 पे 10 होंगे, उन 10 के ऊपर फिर एक चेन ऑफ कमांड होगी। तो एक पूरी स्वयंसेवकों की चेन ऑफ कमांड है। अभी मैं कुछ देर पहले आ रहा हूं, यहाँ पर अयोध्या में महंत रामचंद्र परमहंस, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता रहे, उनके नाम पर एक टेंट सिटी बसाई गई है जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। वहां पर रहने का इंतजाम किया जा रहा है। घर घर से रोटियां एकत्रित की जाएंगी इस प्रतीकात्मक भावना को बढ़ाने के लिए। तो मैं जो आपसे पहले कह रहा था, पूरे देश को अयोध्या के जरिए एक सूत्र में जोड़ने का ये एक पूरा प्लान है, राजनीतिक प्लान है। और इस राजनीतिक प्लान की पृष्ठभूमि आज की नहीं है, ये 3 दशक पुरानी ये पृष्ठभूमि है जिसका ये चरमोत्कर्ष है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।